हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। एंड रिसेंटली मैंने आपको अपडेट बताया था एलएलबी और एमएड के एडमिशन्स के रिगार्डिंग में कि जो एलएलबी एंड जो आपका एमएड का जो एडमिशन है इसके लिए आपको काउंसलिंग करना था, यानी चॉइस फिलिंग करना था। और चॉइस फिलिंग करने का आखिरी डेट कल तक था, यानी कि 12 जनवरी तक। और आज आपका हो चुका है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी आपका क्या है, फर्स्ट लिस्ट आने वाला था। तो फाइनली कह सकते हैं जो आपका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट आ चुका है। कैसे आपको चेक करना है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में प्रोसेस के बारे में समझाएंगे कि क्या कुछ इसका प्रोसेस रहने वाला है। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। तमाम सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फिलहाल हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हैं, ppup.ac.in। ये इसका ऑफिशियली साइट है। आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको आ जाना है एडमिशन एग्जामिनेशन के सेक्शन में। यहाँ आने के बाद आपको आ जाना है फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म में। जैसे आप आते हैं फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म में, तो आप इस सेक्शन, आप इस डैशबोर्ड पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एमएड एंड लॉ यानी बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम, एलएलबी आपका 3 ईयर का प्रोग्राम जो है उसके लिए मेरिट आर नाउ लाइव इन कैंडिडेट लॉगिन। यानी आपको मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए, यानी आपको कौन सा कॉलेज में अलॉटमेंट जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि आपको लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन करके प्रोसेस के बारे में भी जानते हैं कि क्या कुछ इसका प्रोसेस रहने वाला है। हालांकि एडमिशन्स को लेकर के अपडेट जान लीजिएगा कि ये जो आपका एडमिशन लेने का, जो जिनका भी अलॉटमेंट आएगा उनको एडमिशन लेने का लास्ट डेट कब तक है, 14 से 16 तक, यानी 14 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 16 जनवरी। जहां 15 जनवरी आपका संडे पड़ता है जो कि छुट्टी है, तो 14 और 16 जनवरी 2 दिनों का आपको टाइम मिलता है एडमिशन के लिए। अगर फिर भी आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो फिर आपका स्पॉट एडमिशन में वो आपका सीट चला जाएगा आपके हाथ से। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि आपको क्या करना है, मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए आपको कैंडिडेट लॉगिन पे लॉगिन करना है। तो चलिए हमारे पास डिटेल है, हम लोग लॉगिन करते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे आते हैं आपको मिल जाता है यूनिफाइड लॉगिन। आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। चलिए हमारे पास एक यूजर नेम एंड पासवर्ड है, यूजर नेम एंड पासवर्ड में फिलअप कर चुका हूँ। आफ्टर दैट हमको क्या देना है, यहाँ पे कैप्चा देना है। चलिए कैप्चा को देते हैं। कैप्चा देने के बाद हमको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करके चेकआउट करना है, लॉगिन करना है कि हमें कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट किया गया है। जैसे आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में 3-4 ऑप्शन है। होम है, मेरिट स्टेटस है, व्यू एप्लीकेशन है, हेल्प है। आपको क्या करना है, मेरिट को देखने के लिए मेरिट स्टेटस पे क्लिक करना है। चलिए मेरिट स्टेटस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आपका डैशबोर्ड में दिखाता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें दिखाया जा रहा है मेरिट स्टेटस में क्या। यहाँ मेरिट स्टेटस में देख सकते हैं एलएलबी 3 ईयर का प्रोग्राम है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस इनको अलॉटमेंट किया गया है। स्टेटस क्या है, सेलेक्टेड है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका सेलेक्टेड होगा, बहुत सारे कैंडिडेट का नॉट सेलेक्टेड होगा। तो इनका करेंटली क्या है, सेलेक्टेड है और इनका ऑफर लेटर डाउनलोड होने के लिए क्या है, तैयार है। तो जिनका भी सेलेक्टेड रहेगा उनको क्या करना है, अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। और इस ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। हालांकि किस कॉलेज में क्या कुछ एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल समझ लेते हैं कि जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना है, ऑफर लेटर को कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं जैसे ही डाउनलोड हुआ तो इस तरीके का एक पेज खुल गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना प्रोविजनल ऑफर लेटर। आप देख सकते हैं जिसमें देखिए बताया गया है एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किसके लिए है, एलएलबी के लिए। और मेरिट लिस्ट का सीरियल नंबर कितना है, 22। और देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन बताया गया है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स 3 साल का प्रोग्राम है लॉ के फील्ड में। और इसमें देख सकते हैं इनका मेरिट इंडेक्स क्या बना है, 64। तो आप देख सकते हैं अगर आपका अलॉटमेंट आया है तो सेम एज आपका भी इस तरीके से क्या हुआ होगा, आपको भी आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर है इसका प्रिंट आउट ले लेना है। साथ में आपको जो आपने अप्लाई किया था उसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ में जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ग्रेजुएशन का, इसके बाद आपका और भी जो अदर डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके बाद आपका सीएलसी है लास्ट ईयर का। तो ये तमाम सारे डिटेल्स को लेकर के क्या करना है, कॉलेज विजिट करना है। क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेने का लास्ट डेट कब तक है, 14 से लेकर के 16 जनवरी तक। तो चलिए इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए। चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं कि इस ऑफर लेटर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियल नंबर है। यहाँ पे एडमिशन ओपन डेट बताया गया है 14 जनवरी, लास्ट डेट आपका 16 जनवरी। एंड लास्ट में यहाँ देखिए बताया गया है इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर एप्लीकेंट, यानी जिन्होंने जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। जिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है कि फाइनल सीट अलॉटमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड किस में आपको पता चलता है, कॉलेज में जाता है। यानी आपको क्या करना है, एडमिशन लेने के लिए आपको जो ये जो फाइनल आपका एडमिशन जब कंफर्म होगा वो कहाँ से होगा, कॉलेज से। ये बस एक आपका प्रोविजनली क्या है, आपका एक अलॉटमेंट लेटर है। अब आपको क्या करना है, अगर इसके आगे के प्रोसेस को सही तरीके से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आपका क्या हो जाता है, फाइनल एडमिशन हो जाता है। और फाइनल सीट यानी कह सकते हैं जो फाइनल सीट है वो आपको कहाँ से मिलता है, कॉलेज से मिलता है। साथ में देखिए आपको बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट हु हैज प्रोविजनली क्वालिफाइड शुड रिपोर्ट टू द एबव कॉलेज
ऑफ हिज अर चॉइस फॉर सीकिंग फाइनल एडमिशन। यानी आपको फाइनल एडमिशन लेने के लिए कहाँ विजिट करना होता है, जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट है, जैसे इस कैंडिडेट का कहाँ है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। साथ में देखिए बताया जा रहा है एप्लीकेंट हैज टू प्रोड्यूस ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम में आपके पास तमाम सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ में देखिए बताया जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स देने में अगर डॉक्यूमेंट देने के टाइम में वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं करता है, तो उनका एडमिशन को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल भी कर दिया जाता है। साथ में देखिए बताया जा रहा है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट इन द कॉलेज इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन डिजायर्ड। यानी इसको क्या करना है, एडमिशन लेने के टाइम में क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। तो आपको चलिए मैं प्रोसेस के बारे में सिंपली आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है, प्रोविजनली आपका सिलेक्शन हो गया, यानी आपका प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया। प्रोविजनली सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है। तो ये जो आपका एडमिशन है, बहुत सारे कॉलेज में ऑनलाइन प्रोसेस भी है, बहुत सारे कॉलेज में ऑफलाइन प्रोसेस भी है, लेकिन मैक्सिमम में आपको प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन प्रोसेस भी बेसिकली टू टाइप से कंप्लीट होता है। एक होता है कि आपको फुली के फुली सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है, उस कॉलेज की साइट पे कंप्लीट होता है। यानी ये जो एडमिशन लेना है आपको, ये एडमिशन भी दो टाइप से कंप्लीट हो रहा है। एक तो फुल्ली आपका होता है किस प्रोसेस के जरिए से, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए से, यानी एडमिशन का फॉर्म, चालान वगैरह सब कुछ आपका क्या होता है, ऑनलाइन ही डिपॉजिट होता है, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। वहीं अगर दूसरे कॉलेज के बारे में बात करें तो एक और भी प्रोसेस होता है। हालांकि प्रोसेस सब जगह ऑनलाइन ही है, लेकिन कहीं पे फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं पे पार्शियली ऑनलाइन प्रोसेस है। कुछ कॉलेज में क्या प्रोसेस है कि पहले आपको एडमिशन का फॉर्म आपके कॉलेज से लेना है, इसके बाद तमाम सारे डिटेल्स को भर देना है, भर करके कॉलेज के काउंटर पर जमा करना है, फिर आपको कॉलेज की साइट पे जाकर के पेमेंट करना है बस। और कुछ कॉलेज में क्या है कि एडमिशन का फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही पोर्टल पे भरना है। तो जो भी जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया है, आप उस कॉलेज में संपर्क करके पूरे प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं काउंटर पर से, और आप उसी दिन जाकर के तमाम सारे प्रोसेस को क्या कर देना है, आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये रहने वाला एडमिशन प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या है, आपका प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद आपका एडमिशन होगा, और इसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब जाकर के आपको क्या मिल जाएगा, कॉलेज का रोल नंबर, यानी क्लास का रोल नंबर, और फिर आप अपने क्लास को अटेंड कीजिए और आप अपने कोर्स को जो आपका टाइमिंग है उसमें आप कंप्लीट कीजिए। तो ये आगे रहने वाला क्या है, प्रोसेस है। तो इस एडमिशन के प्रोसेस में क्या कुछ बेसिक स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी बताता हूँ कि कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जरूरत है। अगर आपको ध्यान होगा, जब आपने अप्लाई किया था तो एक तो आपका जो आपने अप्लाई किया वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने पहली बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपका सेकंड डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोविजनली सेलेक्टेड यानी ऑफर लेटर, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग बनाया गया है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके बाद डोमिसाइल यानी आपका आवासीय प्रमाण पत्र, इसके बाद कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर कोई कोटे, अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह अगर क्लेम कर रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए, कुछ आपका जो अदर भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पे बताया गया है, और भी कुछ अदर सर्टिफिकेट जिसमें आपका मेजोरिटी क्या है, आपका माइग्रेशन हो गया, इसके बाद आपका सीएलसी हो गया। ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर रखिएगा। यानी पहला डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे, दूसरा डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपका कास्ट का लेते हैं तो तीसरा डॉक्यूमेंट, 12th मार्कशीट चौथा डॉक्यूमेंट, 10th मार्कशीट पांचवा डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट छठा डॉक्यूमेंट, और जो आपने अप्लाई किया सातवां डॉक्यूमेंट, और आपका जो ये अलॉटमेंट है यानी प्रोविजनली ऑफर लेटर, 8 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए एडमिशंस के लिए। हालांकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास करंटली नहीं होता है तो आप वहाँ पे लेटर लिख करके क्या कर सकते हैं, टाइमिंग ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का। तो ये जो आगे रहने वाला जो कंप्लीट प्रोसेस है, मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया। जो कॉलेज का एडमिशन चार्जेस वगैरह है वो आपको कॉलेज में, हर कॉलेज का डिफरेंट चार्जेस होता है, तो आप उस कॉलेज में विजिट कीजिएगा तो फिर आपको फर्दर वो तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।